इस वीडियो में डिस्कस करूंगा रिफ्लेक्स एक्शन ह्यूमन बॉडी में किस तरह ये काम करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ब्रेन, हमने डिस्कस किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आए हमारे बॉडी इसे रिसीव करता है और इसके बरकत से रिस्पांस शो करता है। तो इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये एक इमीडिएट क्विक एंड ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पांस होता है ऑफ द बॉडी। जब इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आए तो वो हमारे बॉडी वो रिस्पांस को रिसीव करता है और इसके नतीजे में ये क्विक डिसीजन, ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी डिसीजन करता है। अब मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल, जब हमारे हाथ या पाँव में शार्प चीज़ चला जाए तो वो ऑटोमेटिकली लेग के मसल या हाथ के मसल ऑटोमेटिकली वो पीछे हम करते हैं। तो ये इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन का काम होता है। अब ये कंट्रोलिंग सेंटर, ये कहाँ पर ये कंट्रोल होते हैं? ये रिफ्लेक्स एक्शन, बॉडी के जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये जो है हेड रीजन में, ब्रेन में, ये ब्रेन जो है ये इन सब कामों को कंट्रोल करता है। अब जब हेड रीजन पे फॉर एग्जांपल अगर हम कान पे कोई सुनते हैं और उसके बरकस कोई रिस्पांस शो करते हैं या आई, तो वो ब्रेन कंट्रोल करता है। और जब नेक रीजन से बिलो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन हम रिसीव करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करता है। अब रिफ्लेक्स अर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स अर्क ये एक पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स होता है। नर्व इम्पल्स पाथवे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया। नर्व्स पाथवे, इसमें एक होता है रिसेप्टर, दूसरा होता है सेंसरी, एसोसिएटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर। तो इस तरह इसने एक अर्क बनाया है, ठीक है, इन नर्व्स ने। तो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान ये क्या करते हैं? ये नर्व इम्पल्स पाथवे जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं नर्व इम्पल्स के ज़रिए से, जिसने जो पाथवे बनाया है इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क जो है वो पाथ होता है जिसमें नर्व्स क्या करते हैं, ये रिसेप्टर से मैसेज को ही रिसीव करता है और सीएनएस तक ये पहुंचाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क में। फिर ये सीएनएस क्या करते हैं, इफेक्टर तक ये मैसेज पहुंचाते हैं और रिस्पांस शो करता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। एक बार फिर सुने, जो इम्पल्स नर्व्स रिसीव करता है रिसेप्टर पर, तो वो रिसेप्टर क्या करते हैं, सीएनएस तक ये पहुंचाते हैं और फिर सीएनएस जो है इफेक्टर तक ये मैसेज पहुंचाते हैं। तो एक आर्क इसने बनाए हैं। अब ये किस तरह काम करते हैं रिफ्लेक्स आर्क? इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसमें सबसे पहले रिसेप्टर आता है। अब रिसेप्टर क्या होता है? जब हमारे हाथ जो है शार्प चीज़ हम टच करते हैं हाथों के ज़रिए से, पॉइंटेड या शार्प चीज़ जो बहुत तेज़ होता है और हमारे हाथ जो है वो इससे काट सकते हैं। तो ये पेन सेंसिटिव एंडिंग सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे हाथों में मौजूद होता है, हैंड्स में। तो वो क्या करते हैं, हमारे स्किन में मौजूद होता है, तो वो स्टिमुलेट होता है। जब हम शार्प चीज़ को पकड़ते हैं तो वो सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, वो स्टिमुलेट होता है हमारे फिंगर्स पर जो मौजूद होते हैं या हाथ में। अब रिसेप्टर का काम हो गया, ये सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलेट हो गया। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? सेंसरी न्यूरॉन जो है वो ट्रांसमिट करेगा ये इम्पल्स, ये मैसेज स्पाइनल कार्ड तक ये पहुंचाएगा ये मैसेज, जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। अब एसोसिएटिव न्यूरॉन का काम ये होता है कि ये इम्पल्स पहुंचता है स्पाइनल कार्ड और फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और मैसेज ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन तक ये मैसेज पहुंचाता है कंट्रोलिंग सेंटर में। फिर ये मोटर न्यूरॉन क्या करता है, इस मैसेज को दोबारा जो है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से ये मैसेज कैरी करता है टू द इफेक्टर, हाथ तक वापस जो है मैसेज पहुंचाता है। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेता है, ठीक है, एसोसिएटिव न्यूरॉन दोबारा मोटर न्यूरॉन तक ये मैसेज पहुंचाता है और ये बाइसेप मसल जो है वो उस तक ये मैसेज पहुंचाता है मोटर न्यूरॉन, दोबारा सीएनएस या पीएनएस से दोबारा आर्म तक पहुंचाना। अब इफेक्टर का क्या काम होता है? इफेक्टर जो है ये व्हेन द मैसेज रीचेस टू द इफेक्टर बाइसेप मसल तक, जब ये मैसेज पहुंचता है,
ठीक है, दोबारा मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से। सो द इफेक्टर गिव रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ आर्म कंट्रैक्शन। तो ये हम वापस, ये बहुत कम टाइम में ये होता है, हम दोबारा जो है हाथ जो है वो पीछे करता है या कंट्रैक्ट करता है, इस तरह हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हैंड को ड्रॉ फ्रॉम डैमेजिंग स्टिमुलस एंड शार्पन। तो वो शार्पन्स के ज़रिए से हमारा हाथ जो है वो बचता है। ये किसके ज़रिए से, ये इस रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ये सब प्रोटेक्ट होता है। अब withdrawal of hand or leg by touching a hard surface or a sharp pin। जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई शार्प चीज़ पकड़ते हैं हाथ या पाँव के ज़रिए, हाथ के ज़रिए से, तो हम क्या करते हैं, हमारा पाँव और हाथ जो है ऑटोमेटिकली बैक होता है और हम इसे ऑटोमेटिकली एक्शन होता है। नेक्स्ट होता है ब्लिंकिंग ऑफ आइज़। जब हम हमारे डस्ट पार्टिकल हमारे कोरोना को टच करता है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लिंकिंग करता है, ये भी रिफ्लेक्शन होता है। हमारे माउथ में जो वाटर आता है, वाटरिंग ऑफ द माउथ, जब हम कोई चीज़ देखते हैं या स्मेल करते हैं कोई फूड आइटम को, तो हमारे माउथ में ऑटोमेटिकली वाटर आता है, पानी आता है, तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। अब इसके इम्पॉर्टेंस ये है रिफ्लेक्स एक्शन के कि हमारे ब्रेन पर बर्डन कम होता है, ये इसलिए करता है, और दूसरा जो है हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो डैमेज नहीं हो सकते इस रिफ्लेक्स एक्शन के, तो सेफ होते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल चेंजेस जितने भी होते हैं, तो ये हम इसके बरकस रिएक्ट शो करते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर क्या होता है और इसके मुख्तलिफ टाइप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।